जायज नहीं है कि लोग बैठे हैं, बड़े माहिर हज व ज़ियारत हैं। अल्लाह आप सबको तौफीक दे। साहिब ज़मान की आज की इस बज़्म के सदक़े में आप सब हज करें इंशाअल्लाह, बार बार उम्रे करें, ज़ियारत करें। तो इनसे पूछ लीजिए, माहिर हज व ज़ियारत है कि शिया स्कूल आफ्ताब में जायज नहीं है कंधे का नंगा रखना, जबकि हमारे भाई अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ बकायदा जायज है। हमारे सदर साहब भी गए थे, हमारे जो साबिका सदर थे मुशर्रफ साहब, तो उन्होंने भी अपना कंधा नंगा किया था। अभी गिलानी साहब भी गए थे, उन्होंने अपना कंधा नंगा किया। मगर जरदारी साहब गए तो उन्होंने बिल्कुल अपना कंधा ढांप के रखा, इसलिए कि हमारे यहाँ मजहब में इजाजत ही नहीं। बड़ा अरसा मैं सोचता रहा कि आखिर वजह क्या है। फिर मैंने वो थीसिस पढ़ा जो महदी सोडानी का किताब, महदी सोडानी ने जिसने कहा कि अनल महदी, मैं हूँ महदी, और उसके बाद फिर उसके फॉलोअर्स ने लिखा कि महदी भी एक सिंबल का नाम है। जो भी मुबल्लिग इस्लाम हो, जो भी गाइड करने वाला हो, वो महदी बन जाता है। अब मैं समझा हूँ कि ये हमारे सुन्नी भाई अपने कंधों से, अपने दाएं कंधे से क्यों हटा देते हैं इहराम को, ताकि दुनिया पढ़ ले कि मैं महदी नहीं हूँ। अगर महदी होता तो मेरे कंधे में लिखा होता जाल हक ये है जो कहते हैं मस्जिद में इनका जिक्र न करो, वो एहराम में प्रैक्टिकली इनका जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ इस इल्जाम से बचने के लिए कि मैं महदी नहीं हूँ, वो अपने कंधे दिखा रहे हैं कि अगर मैं महदी होता तो लिखा ना होता जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अजीब बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक मरतबा जब हमारे इमाम आए थे पहले, उस वक्त जिब्रील ने पुकार के कहा था जाअल हक व ज़हक़ल बातिल, और जब ये इमाम आए तो कहा जाअल हक व ज़हक़ल बातिल। अजीब मंजर फिक्र ये है कि वो इमाम आए तब भी जिब्रील का नारा वही रहा, ये आखिरी इमाम आए जिब्रील का नारा वही रहा। वो इमाम आए तो पैदा काबा से हुए, ये इमाम ज़ुहूर काबा से करेंगे, इसलिए कि कुल्ल शैइन यर्जिउ इला असलिही। अरब ये कहते हैं हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है, क्योंकि पहला काबे से आया था। असल ये है कि आखिरी भी काबे ही से आएगा। पहला भी काबे से, आखिरी भी काबे से। अल्लाहु अकबर। और याद रखिए जिब्रील का स्टेटस न बदला। जिब्रील, अजीब तवज्जो रखिएगा इस जुमले के ऊपर कि जिब्रील वहां पर भी मुअज्जिन रहा। अजान कहते हैं अनाउंसमेंट, अजान का मतलब है अनाउंसमेंट, एलान। ये अजान आप इसलिए कहते हैं कि लोग एलान सुन लें और नमाज पढ़ें, तो वहां भी एलान जिब्रील ने किया था। और जब हमारे इमाम आएंगे फिर भी एलान जिब्रील करेंगे। जरा तवज्जो फरमाइए भैया, मैं एक जुमला कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप एंजॉय करेंगे। ऐलान करने वाले को कहते हैं मुअज्जिन। मेरे रसूल का मुअज्जिन है बिलाल। पुराना समझने की कोशिश करना, रसूल का मुअज्जिन है बिलाल, और जो बक़ियतुल्लाह है उसके मुअज्जिन का नाम है जिब्रील। समझे तो सही भाई खुदा। अल्लाह अकबर। भैया अगर मुअज्जिन जिब्रील न होता तो इकामत कहने वाले ईसा कैसे होते? मुलाजा किया है ना। अल्लाह अकबर। और यही वजह है, इसे भी जरा सुन लीजिए, बहुत सारे लोग इनकार भी कर रहे हैं इन चीजों का। ठीक है, उन्हें करने दीजिए। मैं एक मुनकिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम से मिला, तो अब आजकल हमारा ज्यादातर जो वक्त है वो इन्हीं मुनकरों के साथ ही गुजरता। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सभी तो करेंगे। तो मुनकर साहब मुझसे कहने लगे कि कुरान से कोई सबूत दे दें कि इमाम महदी है। मैंने कहा मैं आयत पढ़ता हूँ, फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्निही इला यौमिल युबअसून। मैंने कहा अल्लाह फरमा रहा फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस
تسبیح نہ کرتے تو میں قیامت تک یونس کو شکم واہی میں رکھتا ہوں. میں نے کہا یونس تو ہے نبی, یہ مچھلی کو زندہ کیوں رکھ رہا ہے؟ مفتی صاحب فرمانے لگے اس لیے کہ وہ ریزورٹ ہے, وہ ریفیوج ہے, وہ پناہ گاہ ہے. تو میں نے کہا پتہ چل گیا کہ اگر اللہ ارادہ کرے نبی کو زندہ رکھنے کا تو اس کی پناہ گاہ کو بھی زندہ رکھنا ہے. تو بھیا جو خدا یونس کے لیے مچھلی کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ محمد کے لیے مہدی کو زندہ رکھے. یہ آپ کے اصل میں امیگریشن والوں کا پتہ نہیں ہوتا, ورنہ میں مفتی صاحب کو لے آتا, الگ الگ آنا پڑے.